शायद भी जो क्यूए वाला पार्ट हम मेंशन कर रहे हैं, आपके नज़दीक उसका क्या हल है? क्योंकि जो मैं देखता हूँ कि जैसा आपने बताया कि टीचिंग के प्रोफेशन को छुपाया भी जाता है। हाँ, इन जनरल रिस्पेक्टेड प्रोफेशन उसका नहीं समझा जाता टीचिंग को। हाँ, 90% ऑफ द टीचर्स आर अंडरपेड, यस, स्पेशली इन प्राइमरी एजुकेशन एंड अदर। इवन अगर यूनिवर्सिटी में भी कंपेयर करें तो आई थिंक जो पीएचडी एक सैलरी ले रहा होगा, एक 2-4 साल का डेवलपर उसको मीट कर रहा होता है। हाँ, और पीएचडी मीन्स के शायद उसने अपनी बैचलर्स के बाद भी 6-10 साल लगाए। और So मेरे ख्याल में शायद ये सारी ही डिबेटों की वन ऑफ द बिगेस्ट डिबेट है, और दैट इज़ यू एग्जैक्टली हाईलाइट योर थिंग विद द क्वेश्चन विद द आंसर। क्योंकि आप टीचिंग प्रोफेशन को इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहे और आप उसको पे ऑफ ही नहीं कर रहे, जबकि पूरी दुनिया में ट्यूटरिंग जो है वो हाईली पेड है। करेक्ट, हाँ जी। और इसका मतलब ये है कि आपने नाकिस मशीन ली है और वो आपको नाकिस प्रोडक्ट बना के दे रही है। तो अगर आप अच्छी मशीनरी लाएंगे, लोगों में मोटिवेशन लाएंगे और वो आपके लिए एक अच्छी बेहतरीन प्रोडक्ट बना के लाएंगे। और मेरे ख्याल में दिस इज़ द सेम काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि आप वुमेन एजुकेशन को भी इतना प्रमोट नहीं कर रहे। और सबसे पहली तो मैन्युफैक्चरिंग पार्टी वही है ना, जिसने आपके प्राइमरी लेवल पे बच्चे को सिखाना है, ग्रूम करना है और एथिक्स देने हैं। तो मेरे ख्याल में वो जो आपका बच्चा 10 से 12 साल 14 साल में निकलता है अपने स्कूल से, वो अपने पेरेंट्स से सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखता है। उसकी इंस्पायरेशन सबसे पहले उसके पेरेंट्स होते हैं या उसके स्कूल के टाइम्स के टीचर्स होते हैं। तो अगर वो उतने मोटिवेशनल नहीं है, इंस्पायर्ड नहीं है, या अगर आप घर में सिर्फ पैसा करेंगे तो डेफिनेटली यू गेट द सेम रिजल्ट्स। आप फिर पैसा मनी मेकिंग वाले लोग निकलेंगे, यू विल नॉट गेट एक्चुअल थिंग्स। देखिए, मनी कम्स इवेंचुअली, यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस, you have a good quality how to produce things. So if you have a good quality to produce anything, then you can come up with anything, you know. तो मेरा मानना ये है कि जो आपके पास बड़े कम लोग हैं, हमारे पास अब काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर आए हैं मार्केट में जो लोगों को पुश कर रहे हैं कि ठीक है, यू शुड गेट योर टैलेंट फर्स्ट। तो टैलेंट वेरी गुड, आई अप्रिशिएट, टैलेंट भी आना चाहिए, लेकिन मैं फिर एम्फेसाइज करूँगा कि उसके साथ एथिक्स का आना बहुत ज़रूरी है और वो क्वालिटी की प्रोडक्ट का निकलना बहुत ज़रूरी है। सर, क्वालिटी प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, मोटिवेशन ही नहीं है मेरे नज़दीक। क्यों? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की लॉजिक है। जो आपका क्लाइंट है वो रिक्वायर ही नहीं कर रहा कि आप हमारे क्लाइंट बेसिकली पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उस एजुकेशन सिस्टम के जी। वो तो ये रिक्वायर ही नहीं कर रहे कि आप बच्चे को एक सर्टेन लेवल ऑफ स्किल पे लेके जाएं या एथिक्स सिखाएं। अगर कोई पैरामीटर है तो सिर्फ नंबर्स का है कि बच्चे कितने जीपीए ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं, या यूनिवर्सिटी लेवल पे चले जाएं तो देखिए यहाँ पे फिर हमारे पास प्रोसेस की कमी है। ठीक है, क्योंकि हाई एंड पे जो प्रोसेस बनना था वो प्रोसेस नंबरिंग का बना है, आईक्यू और एथिक्स का नहीं बना। ओके, हाँ, तो उसमें जो लोग हैं वो अभी तक नंबर के लिए भाग रहे हैं। हमारे मुल्क में 90% 91% वाला बच्चा अगर किसी स्पेसिफिक फील्ड में नहीं जा सकता, उसकी लाइकिंग फील्ड में नहीं जा सकता, तो मेरे ख्याल में वो नंबर्स डजंट डू एनीथिंग। तो आप तो फिर मशीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग अ रियल ह्यूमंस। और हाउ यू नो कि वो नंबर्स जो फाइनल्स में आए हैं या फाइनली यू गॉट इट अप, वो आपकी एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? हाउ समबडी नोज दैट लास्ट मोमेंट ऑफ द 1 month यू आर इन डिप्रेशन, माइट बी यू आर सिक, might be you have any other problem, might be you have a financial problem। और हमारे यहाँ तो हर तरह की स्ट्रेस और एंजाइटी घूम रही है। तो क्या वो स्ट्रेस और एंजाइटी उनको इम्पैक्ट नहीं कर रही है? अगर वो किसी फैमिली के बड़े मेंबर को कर रही है तो बच्चों को भी कर रही होगी। क्या वो एंजाइटी जो कि हमारी इन्वायरमेंट में और कल्चर में आ चुकी है, क्या वो उन पे कितना इम्पैक्ट कर रही है? क्या वो वाकई में उनको ग्रूम होने दे रही है या अपने पोटेंशियल को बाहर दिखाना चाह रही है? और फिर सिस्टम भी किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल में वही बात है कि हमारे पास जो हमारी मशीनरी है वो असल में डैमेज है। तो मशीनरी नीड टू बी रिपेयर्ड फर्स्ट। लेकिन शॉर्ट टर्म में इसका सोल्यूशन तो नहीं, क्योंकि अब जब हम कहते हैं कि पैरामीटर्स नंबर्स, तो शॉर्ट लंबी कहानी है। देखें, बहुत लंबा जब बात शॉर्ट टर्म पे आती है तो ये इंडिविजुअल्स पे है। ठीक है, एंड एवरी इंडिविजुअल नीड टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो जब हर
इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगता है तो मेरे ख्याल में वो ग्रूम होती है एक बंच ऑफ पीपल में जो रिस्पॉन्सिबल पीपल बनते हैं। तो हमारे यहाँ कोई ऑन करने को तैयार नहीं है अभी उसे, तो इट विल टेक टाइम।